भैया भैया किसानों के समर्थन में कांग्रेस ने आज मशाल मार्च निकाला है और मेरे पीछे आप देख रहे हैं कांग्रेस जो है वो मशाल मार्च निकाल रही है। कांग्रेस के यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बीवी श्रीनिवास और प्रभारी जो है कृष्णा अलुरू है। क्या कहेंगे जिस तरह से लगातार सरकार जिस तरीके से किसानों को कुचलने के लिए काम कर रही है, ये अंग्रेजों की याद दिलाती है। जिस तरीके से अंग्रेजों ने देश पे दमन किया, लूटा देश को, देश के हर एक वर्ग के साथ में अन्याय किया, ऐसा प्रतीत होता है ये भी अंग्रेजों के नक्शे कदम पे चलते हुए देश को बर्बाद करने का काम मोदी सरकार कर रही है। कल भारत बंद का ऐलान है, क्या कहेंगे? सीधी सी बात है, किसान के हित में जो भी कदम जो भी उठाएगा कांग्रेस पार्टी और भारतीय वो कांग्रेस उसका पूरा समर्थन करेगी। किसान विरोधी नरेंद्र मोदी है। इस देश का सबसे पहले 28 करोड़ युवा का नौकरी छीनने का काम ये सरकार ने किया था। अभी इस देश का रीढ़ की हड्डी है किसान। 80 करोड़ किसान को खत्म करना चाह रहे हैं। इन लोग ने कल नोटिफिकेशन निकाला है, वो लोग ने कोविड समय में भी निकला था। सबसे ज्यादा कोई उस समय में नुकसान हुआ किसी किसान को कोविड के समय में, पूरा देश का किसान के साथ हुआ। बट उस समय में भी किसी किसान को एमएसपी नहीं मिला। दोबारा वही नोटिफिकेशन निकाला है। मीन्स ये सरकार झूठ के अलावा और कुछ नहीं है, झूठ के ऊपर झूठ इस देश का किसान के साथ खेलने का काम किया है। कांग्रेस पार्टी का सिपाही है हम लोग, राहुल गांधी जी का सिपाही है हम लोग। ये सरकार को घेरने का काम करेंगे। इस किसान को जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक लड़ने का काम करेंगे। किसान कल भारत बंद कर रहे हैं, सरकार कह रही है कि कांग्रेस जो है वो किसानों को गुमराह कर रही है। किसानों को गुमराह नहीं कर रही है, कांग्रेस किसानों की आवाज उठा रही है। आज पूरे देश का किसान सरकार को ये बता रहा है कि आपने भले ही सदन के अंदर ये बिल पारित कर दिया हो, लेकिन जनता में माहौल आपके खिलाफ है। ये सारा का सारा युवा ये बात का गवाह है कि जनता का सड़क पे मोदी जी के खिलाफ है माहौल। देश का किसान मोदी जी के साथ नहीं है। इस बिल पे देश का किसान मोदी जी के खिलाफ है, ये बात स्पष्ट हो चुकी है। पूरे देश में किसान आक्रोशित है। अगर आप इतने किसानों के साथ हो, किसानों को क्यों पीट रहे हो, क्यों किसानों को लाठी मार रहे हो? किसानों का हक मारने की कोशिश की जा रही है। आपको सिर्फ उद्योगपति दिखाई देते हैं, आपको देश का किसान नहीं दिखाई दे रहा, देश का युवा नहीं दिखाई दे रहा। आप कैसे प्रधानमंत्री है? लेकिन सवाल ये भी है कि कल सरकार जो है, मीडिया ने एक नया प्रपंच रचा है। कल दीपिका का खबर जो है वो चलेगी किसानों की खबर को दबाने के लिए। ये भटकाने की कोशिश है, ये सिर्फ भटकाने की कोशिश है। मीडिया देश का चौथा स्तंभ था, देश के डेमोक्रेसी का। आज मीडिया अपनी जिम्मेदारी भूल चुका है, मीडिया बिक चुका है। कितनी डिबेट्स करी है बेरोजगारी पे, कितनी डिबेट्स करी है, सरकार से कितने सवाल करे हैं, किसानों की फोटोएं दिखा के सरकार के मंत्रियों से कितने सवाल किए गए हैं। हरसिमरत कौर सरकार की मंत्री ने इस्तीफा दे दिया, कितनी डिबेट हुई इसके ऊपर। देश का मीडिया बिकने की कोशिश कर रहा है, लेकिन कुछ ज्यादा दिन अब बिकने वाला नहीं है। स्थिति अब बाहर हो चुकी है। अब इनके हाथ से बात नहीं चलेगी, बिके हुए मीडिया को भी दिखानी पड़ेंगी। ये तस्वीरें ज्यादा दिन तक दबा नहीं सकते हैं युवा की, किसान की आवाज। काला कानून वापस लो, वापस लो, वापस लो। काला कानून वापस लो, वापस लो, वापस लो। किसानों को बंधुआ करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। किसानों को बंधुआ करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। काला कानून वापस लो, वापस लो, वापस लो। काला कानून वापस लो, वापस लो, वापस लो। हर जोर जुल्म की टक्कर पे संघर्ष हमारा नारा है, हर जोर जुल्म की टक्कर पे संघर्ष हमारा नारा है। जय जवान, जय किसान, 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 जय जवान, जय किसान। प्रधानमंत्री पूरी देश को गुमराह कर रहे हैं बस, और कांग्रेस सिर्फ अवेयर कर रही है देश को, क्योंकि जो किसान है जो खुद आत्मनिर्भर है और उसी को वो अडानी और अंबानी को सौंप रहे हैं, तो ये देश की जनता को समझ में आना चाहिए कि। लेकिन सवाल ये भी है कि खबरें लगातार दीपिका की चल रही है, खबरें लगातार सर यही तो हम कह रहे हैं कि मिसलीड कर रही है केंद्र सरकार, जो मूल मुद्दे हैं उससे भटका रही है केंद्र सरकार। केंद्र सरकार जो है वो फालतू मुद्दे लेके, जो मेन मुद्दे है कि जैसे कि किसान
किसान का मुद्दा है, चाइना बॉर्डर का मुद्दा है, बाकी जीडीपी का मुद्दा है, बेरोजगारी का मुद्दा है, युवाओं का मुद्दा है, पेशेंट्स का मुद्दा है, कोविड का मुद्दा है, उसी पे कोई बात नहीं, ना वैक्सीन की कोई बात चल रही इतनी बड़ी पेंडेमिक में। कल भी दिन भर जो है वो एनसीपी की और कंगना की खबर चलेगी। हाँ जी बिल्कुल चलेगी, क्योंकि वो हमारी ये खबर भी ऊपर नहीं आने देंगे, क्योंकि इससे जनता को पता चलेगा कि चाइना बॉर्डर पे हमारी कितनी जमीन गई है, युवा रोजगार है, और किसानों को जो उनका हक होना चाहिए वो नहीं दे पा रहे हैं। वो जमींदारों के हाथों की कठपुतली बन चुके हैं, पूंजीपतियों की। इससे किसान कैसे आवाज उठाएंगे आप लोग? हम डेली आवाज उठाएंगे, हम जब तक आवाज उठाएंगे जब तक जनता जाग नहीं जाती, जब तक मोदी खुद आके बयान नहीं देते। वो इस चीज पर बयान क्यों नहीं दे रहे हैं? वो क्यों जनता को भड़का रहे हैं? एमएसपी खत्म नहीं हो रही है। क्या बोल रहे हैं? वो कह रहे हैं कि एमएसपी नहीं खत्म होगी। क्यों नहीं खत्म होगी? क्यों नहीं खत्म होगी? वो रीजन खुद आके दे देना कि वो क्यों नहीं खत्म होगी। उन्होंने तो ये भी कहा था कि 2 करोड़ एक साल में नौकरियां दी जाएंगी, वो भी नहीं दी गई। 6 साल हो गए, 12 करोड़ नौकरियां होनी चाहिए थी, उल्टा लगभग 14 करोड़ नौकरियां चली गई। पुरानी नौकरियां भी चली गई हैं लोगों की। महिलाएं सुरक्षित नहीं है, उनके कहने की तो कोई हद ही नहीं है। आज भी मोदी जी ने जो है फिटनेस का इंडिया फिट का जो है प्रोग्राम किया है किसानों के मुद्दों। अरे सर, अगर इंडिया फिट का मुद्दा देते तो इतना बड़ा पेंडेमिक पूरी दुनिया में चल रहा है, भारत दूसरी नंबर पे है, अमेरिका के बाद भारत है, तो वैक्सीन के बारे में कुछ बात करें ना नरेंद्र मोदी जी। जिससे लोग मर रहे हैं, जिसकी जरूरत है उसकी बात करें। न्यूसेंस बात करके क्या बनता है? अगर वाकई कुछ देश के लिए करना चाहते प्रधानमंत्री जी तो वैक्सीन के पीछे लगे, उसका फॉलो अप ले। वो दुनिया की कहाँ चल रहा है वो WHO के साथ फॉलो अप ले, वैसे कुछ काम कर। कंगना का घर टूटा है वो मेन है, लेकिन दिल्ली की झुग्गियां टूट रही है वो मेन नहीं है। दिल्ली के नागरिक हैं वो सड़कों पर आ रहे हैं, कितने लोग बेखबर हो रहे हैं, उसकी खबर नहीं है नरेंद्र मोदी जी को। इसलिए प्लीज झूठी अफवाह फैलानी बंद करें। कांग्रेस पार्टी के सिपाही हैं और किसान के बेटे हैं, और हमारा धर्म बनता है कि आज अगर किसान की हत्या की जा रही है, किसान को बंधक बनाया जा रहा है, तो हमारी आवाज को ये सरकार दबाने की कोशिश कर सकती है, लेकिन दबेगी नहीं। किसानों की आवाज नहीं, अब अपनी लड़ाई जो है अपनी जमीन तलाश रहे हैं। कौन? सरकार कह रही है। नहीं, कौन तलाश रहा है आवाज? जमीन कौन तलाश रहा है? हम जमीन तलाश रहे हैं, हम किसान के बच्चे हैं। इस सरकार की तानाशाही के आगे झुकेंगे नहीं। हमारी जमीन है, हमारी फसल है, हम अपनी फसल को किस रेट बेचते हैं और कैसे बेचते हैं वो हमारी मर्जी है। हमें बंधक बनाने की कोशिश ये सरकार कर रही है, लेकिन हम बंधक नहीं बनेंगे। हम सड़कों पर उतर के इसका आंदोलन कर रहे हैं, पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर, पूरे हरियाणा में, पंजाब में, सब जगह। कल भारत बंद है और कल ही दीपिका की खबर चलेगी। सरकार ने नया पैंतरा खेल दिया है। हाँ, सभी को तो दीपिका और सुशांत और रिया की खबर चाहिए। ये बीजेपी वाले कर क्या रहे हैं? मीडिया में भी कल दिन भर वही चलेगा। भैया दिन भर वो नहीं चलेगा, हमारे दिल में क्या चल रहा है वो देखिए। प्रधानमंत्री मोदी जी, इस किसान के बच्चों के दिल में क्या चल रहा है? अरे बेरोजगार घूम रहे हैं, उधर हमारे किसान माता पिता को भी आप बंधक बनाना चाहते हैं। ऐसा हम कभी नहीं होने देंगे। संघर्ष कर रहे हैं और संघर्ष करते रहेंगे। दीपिका का ये जो मुद्दा गरमाया जा रहा है, ये मोदी और अमित शाह उससे बदला लिया जा रहा है। आप देखिए सुशांत चला गया, आज देखिए उसके जरिए आज वो क्या नाम है कंगना रनावत को के सहारे आज क्या क्या बोला जा रहा है, मगर देश में जो मुद्दे हैं असल उससे भटकाया जा रहा है। मैं पूछना चाहता हूं नरेंद्र मोदी से 2014 के बाद उनका नारा था अच्छे दिन आएंगे, ये अच्छे दिन दे ना सके मगर बुरे दिन जरूर दे दिए। मगर मैं कहना चाहता हूं ये किसानी है, ये किसान है जिसका अन्न हम खाते हैं। ये किसान जब उगाई करता है, वो बीज बो डालता है, तो उसका जो दाना बनता है वो खाना हम खाते हैं। मगर किसान की लड़ाई ये शुरू से राहुल गांधी जी लड़ रहे हैं, युवा लड़ रहे हैं, मगर नरेंद्र मोदी जी को जरा सा भी एहसास नहीं है। लॉकडाउन में उन्होंने किसानों की दुर्गति कर दी। मीडिया इस देश का चौथा स्तंभ है। अगर मीडिया अगर डाउन हो रही है, अगर मीडिया बिक चुकी है, तो ये समझ लो शर्मनाक बात है मोदी सरकार के लिए। मोदी सरकार को अब गिरने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि मोदी सरकार के उल्टे दिन गिनती शुरू हो गई। जब युवा विरोधी और किसान विरोधी अगर जब ये दोनों अगर सड़कों पे आ जाए, तो समझ लो कि सरकार के दिन उल्टे हो चुके हैं। सरकार भाई दुबई के अंदर दम है कितना दमन में तेरे, देख लिया और देखेंगे। ये किसान विरोधी सरकार है। किसान
रत्नों के लिए जो इन्होंने गैर कानूनी विधेयक पास कराया है जबरदस्ती। आपने देखा होगा राज्यसभा में क्या तमाशा करा इस सरकार ने। पर हम युवा कांग्रेस के साथी अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में किसानों के सम्मान में लड़ाई लड़ते रहेंगे और अपने किसानों को उनका हक दिलाकर मानेंगे। सवाल यही है कि कल भारत बंद का ऐलान है, लेकिन मीडिया में जो है वो दीपिका की खबर चल रही है। सरकार जो है वो कब किसानों के मुद्दे पर बात करेगी और मीडिया कब किसानों के मुद्दे पर बात करेगी, सबसे बड़ा सवाल यही है। और देश का युवा जो है, देश का बेरोजगार जो है, देश का किसान जो है, क्या अपनी आवाज उसको उठाने का हक नहीं है? अब सबसे बड़ा सवाल यही है। इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें और ऑनलाइन न्यूज इंडिया की सभी खबरें अपने मोबाइल फोन पर सबसे पहले देखने के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।